बेटा कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा लगता तेरी माँ को। लेकिन अम्मा मुझे मेरा ससुराल भी तो संभालना है। मैं शादी के 15 दिन पहले ही आ गई थी और देखो शादी हुए पूरे 15 दिन हो गए। उसके बाद मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। भैया भी अपनी नौकरी में लौट चुके हैं और बाकी सारे मेहमान भी चले गए हैं अम्मा, इसलिए मुझे जाने दीजिए। इन्हें भी बहुत दिक्कत हो रही है घर में। और अम्मा अब तो भाभी आ गई है ना, आपको घर में अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। और बाकी तो हम मोबाइल में बात करते रहते हैं ना। ठीक है बेटा, लेकिन माँ हूँ ना, दिल नहीं मानता। ऐसा लगता है 1-2 दिन और रह जाती मेरी बिटिया मेरे पास। यहाँ कम से कम तुझे आराम मिल जाता है बेटा, वरना वहाँ तेरी डायन सास तो तुझे खाए जाती है। देखा था मैंने पिछली बार, तुझे 2 मिनट का भी आराम नहीं देती थी। जैसे तू अपने काम करके आराम करने बैठती थी तो तुझे बेमतलब का काम गिनवाती थी तेरी सास। ठीक है ना अम्मा, घर का ही तो काम है। और वैसे भी अब उनका कितने दिन का साथ रह गया है, वैसे उनकी काफी उम्र हो चुकी है। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना तू गर्मी की छुट्टियों में। ठीक है अम्मा। भाभी चलती हूँ मैं, आप अम्मा का ख्याल रखना। जी दीदी, आप भी अपना और गुड़िया का ख्याल रखना। चलो बेटा संगीता, टैक्सी आ गई है बाहर। हाँ जी पापा, चलिए ना। जल्दी आना बेटा, तेरी अम्मा तेरी राह देखेगी। हाँ अम्मा, अब रोना बंद कीजिए ना आप। माँ जी आप ज्यादा परेशान मत होइए, दीदी तो आते जाते रहेंगी। अरे मैं एक माँ हूँ, मेरा मन कैसे मानेगा, मेरी लाडो इतने दिन मेरे आसपास ही थी। ठीक है माँ जी, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे राधिका, ये कोई आराम करने का समय है क्या? माँ जी लेकिन मैंने तो सारा काम निपटा दिया है, अभी तो कोई भी काम नहीं है घर में। अरे मेरे कमरे में जाकर देखो, पूरे बिस्तर पर कपड़े बगड़े हुए हैं। जरा कपड़े समेट कर मेरी साड़ियों में प्रेस लगा दो। जी माँ जी, अभी लगा देती हूँ। हाँ, क्या जमाना आ गया है, ये आजकल की बहू है ना, 4 काम करती नहीं और बस अपना कमरा पकड़ कर बैठ जाती है। एक वो हमारा दौर था जब हम बैंड की तरह दिन भर काम में गुथे रहते थे, लेकिन कभी आराम करने के बारे में सोचते भी नहीं थे। सुमित्रा, सुबह उमा का फोन आया था, वो बता रही थी कि वो आज आने वाली है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी भाभी को बता दूंगा। अरे अब मुझे बताने की क्या जरूरत है, घर में बहू है ना, बहू को बताओ कि तुम्हारी बुआ सास आने वाली है, जरा तैयारियां कर लो, उनके हिसाब का पकवान बना लो। अब मैं ये सब थोड़ी ना करूंगी बहू के सामने। अरे सुमित्रा, तुम ही कह दो ना बहू से, अब मैं कहूंगा तुम्हारे होते हुए तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अच्छा मैं कह दूंगी। ये जिज्जी को भी अभी आने की क्या जरूरत है, अभी 10 दिन पहले ही तो गई है और फिर आ रही है। अरे जाकर तो देखो ये राधिका ने मेरे कपड़े प्रेस किए हैं या नहीं, कहीं प्रेस करके अपने कमरे में आराम करने ना चली जाए। बता दूं इसे किसकी बुआ सास आ रही है। अरे राधिका बहू कहाँ जा रही हो? जी माँ जी, वो आपके कपड़े प्रेस करके हो गए थे तो मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे तुम्हारी बुआ सास का फोन आया था, अभी बुआ सास आने वाली है तो तुम अपनी बुआ सास के लिए खाना बना लो। माँ जी बस रोटियां सेकनी पड़ेंगी, दाल और सब्जी तो हो जाएगी। अरे तुम्हारी बुआ सास लौकी की सब्जी में नहीं खाती है तो क्या बनाऊं माँ जी मैं बुआ जी के लिए? घर में आलू रखे हैं ना ढेर सारे, पहले तो तुम आलू गुंडे बनाने की तैयारी कर लो, उसके बाद फूलगोभी की सब्जी बना लेना और साथ में टमाटर की चटनी भी बना लेना। ठीक है माँ जी, बना लूंगी। अरे जरा सा काम बताओ नहीं कि आजकल की बहुएं मुंह उतार कर सामने खड़ी हो जाती हैं। भाभी, ओ सुमित्रा भाभी, लगता है जिज्जी आ गई हैं। हाँ जिज्जी अभी आई। अरे आइए ना जिज्जी। अरे कैसी हैं जिज्जी आप? अरे क्या बताऊं भाभी, तबीयत जरा ठीक नहीं लग रही है, वही दिखाने तो यहाँ आई हूँ डॉक्टर के पास। अब हमारे गांव में तो कोई अच्छे डॉक्टर है नहीं। राधिका बहू देखो तुम्हारी बुआ जी आ गई है, जरा पानी लेकर आना। जी माँ जी अभी आई। प्रणाम बुआ जी। अरे खुश रहो बहू। अरे जाओ राधिका बहू, यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही हो, जल्दी से जाकर जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जिज्जी आ गई है ना। जी माँ जी। और सुनो बहू, तुमने मेरे कपड़े तो प्रेस कर दिए लेकिन तुम्हारे पापा के कपड़े तो वैसे ही रखे हुए हैं बाहर। जी माँ जी, पापा जी के कपड़े नहीं सूखे थे इसलिए मैंने उस पर प्रेस नहीं किया है। अच्छा सूख जाए तो ध्यान से प्रेस कर देना। जी माँ जी। अरे ये क्या भाभी, बेचारी के हाथ की मेहंदी छूटी नहीं और आपने उसे इतनी सारी जिम्मेदारियां दे रखी है। क्यों जीजी, आप भूल गई क्या मेरे समय को? अरे मुझे आज 4 दिन नहीं हुए थे और आपकी माँ ने मुझे घर के कामकाजों में झोंक दिया था। अरे इसमें आपकी बहू की क्या गलती है भाभी, उस बेचारी ने क्या किया है? अब आपकी सास ने आपके साथ जो किया वही क्या आप अपने बहू के साथ करके बदला लेंगी? ये माँ जी मेरे साथ जानबूझकर ऐसा करती है, जब भी मैं फ्री होकर अपने कमरे में आराम करने जाना चाहती हूँ ये कोई ना कोई काम बेकार में ही मेरे पास लेकर आ जाती है ताकि मैं आराम ना कर सकूं। माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? लेकिन कोई बात नहीं, घर के ही तो काम है, मैं माँ जी को कभी मना नहीं करूंगी और उनकी इतनी सेवा करूंगी कि वो खुद एक दिन मेरी तारीफ करने लगेगी और मुझे खुद से आराम करने कहेंगी। अरे राधिका बहू तैयार हो गया खाना? जी माँ जी, बस आलू गुंडे सेक देती हूँ, सब्जी और पराठे तो तैयार हो गए हैं। अरे तो खड़ी होकर क्या कर रही हो, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जिज्जी को भूख लग गई होगी। जी माँ जी। अरे जिज्जी तो फ्रेश होने गई है, एक काम करो जैसे आलू गुंडा सेकोगी मेरे कमरे में ले आना 2-4 छेटो। ठीक है माँ जी। अरे लगता है इनका फोन आ रहा है। हेलो जी, कैसे हैं आप? अरे क्या कहूँ राधिका, तुम्हारे बिना क्या मैं अच्छा हो सकता हूँ? ये बताओ तुम कैसी हो और क्या कर रही हो? मैं किचन में हूँ जी, आलू गुंडे सेक रही थी। ये क्या राधिका, थोड़ी देर आराम भी कर लिया करो, मैं जब भी फोन करता हूँ तुम कुछ ना कुछ काम में ही लगी रहती हो। अभी 1 घंटे पहले तो तुम खाना बना रही थी ना।
हाँ जी, बुआ जी आई है ना, इसीलिए माँ जी ने कहा है कि बुआ जी के लिए मैं आलू गुंडे सेक दूं। अच्छा, बुआ जी तो बहाना है, माँ को आलू गुंडे बहुत पसंद है ना, इसलिए उन्होंने बुआ जी का बहाना बताया होगा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सीखे नहीं क्या आलू गुंडे? ठीक है जी, रखती हूँ मैं, पहले सबको खाना खिला देती हूँ। ठीक है राधिका, तुम अपना ख्याल रखना, अगली बार जब मैं आऊंगा ना तो लंबी छुट्टी लेकर आऊंगा। हाँ ठीक है जी, रखती हूँ मैं। राधिका अपने बुआ सास और सास ससुर को खूब मन भर खाना पीना खिलाती है और वो अब पूरी तरह से थक चुकी थी, बस उसे आराम की जरूरत थी। सुमित्रा भाभी, बहू राधिका ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था। हाँ दीदी, मैंने सिखाया है उसे, इसीलिए तो उसके पीछे भिड़ी रहती हूँ मैं, ताकि समय रहते सब कुछ अच्छे से सीख जाए वो। बुआ जी, मम्मी जी, मैंने आप लोगों का बिस्तर बिछा दिया है, आप लोग आराम कर लीजिए, मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे राधिका बहू, कहाँ जा रही हो तुम? हम लोगों के साथ बैठो ना, और देखो मेरे सर में कितना दर्द हो रखा है, जरा देर अच्छा तेल लगाकर मालिश कर दो मेरे सर की। ठीक है माँ जी, मैं तेल लेकर आती हूँ। अरे भाभी, थक गई होगी बेचारी राधिका, आराम कर लेने दो उसे। अरे इतनी जल्दी कहाँ थक जाएगी दीदी, क्या और किया है उसने? 4 लोगों को बनाकर खाना ही तो खिलाया है ना। आपको याद नहीं है क्या, हमारे दिन में हम 10-10 लोगों का खाना बनाते थे, उसके बाद भी घर का सारा काम खुद ही हाथ से करते थे। मैं तो आराम नहीं करूंगी भाभी, मुझे अस्पताल जाना है। मैंने भैया से कहा है, भैया आधे घंटे में आते ही होंगे। ठीक है, और यदि आज ही इलाज हो गया तो मैं आज ही घर लौट जाऊंगी। ठीक है जीजी। अरे राधिका, अभी तक तुम यहीं खड़ी हो, जाओ तेल लेकर आओ ना। जी माँ जी। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ राधिका, क्या तुम्हें नींद आ रही है? नहीं माँ जी, नहीं आ रही है नींद। अच्छा जाओ, आराम कर लो, लेकिन सुनो, कल से तुम्हें सुबह 4 बजे उठना है। क्यों माँ जी? अरे मैं और तुम्हारे ससुर जी कल सुबह 4 बजे से हम टहलने जाने वाले हैं, तो सुबह हमें गर्म पानी और चाय कौन बना कर देगा? ठीक है माँ जी, उठ जाऊंगी मैं। ये सब माँ जी जानबूझकर कर रही है, शायद माँ जी मेरी परीक्षा लेना चाहती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस परीक्षा में जरूर पास होंगी। अब देखती हूँ महारानी कैसे आराम करती है। अरे राधिका बहू। जी माँ जी। अरे हम लोग सुबह टहलने गए थे, तो तुम कहीं फिर से सो तो नहीं गई थी? नहीं माँ जी, नहीं सोई थी मैं, फिर तो घर का पूरा काम हो गया होगा। जी माँ जी। अरे बहू को बताया या नहीं, कल उसका भाई आने वाला है। अरे जब आएगा तो खुद ही देख लेगी वो, उसे अलग से बताने की क्या जरूरत है? और हमें बताने की क्या जरूरत है? बहू के पास फोन है ना, वो तो 24 घंटे अपने मायके वालों से बात करती रहती है, उसे तो मालूम हो ही गया होगा कि उसका भाई आने वाला है। हाँ माँ जी, भैया लेकिन कल नहीं, आज ही आ रहे हैं। अच्छी बात है बहू, अपने भाई की खूब खातिरदारी करना। फिर तो खाना पीना अपने भाई के लिए बना रही होगी तुम? नहीं माँ जी, भैया बस थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, वो तो अपने काम के सिलसिले में इसी शहर में आए हुए थे, इसलिए वो बस मुझसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा कितने बजे आ रहे हैं तुम्हारे भैया? बस आते होंगे माँ जी। अच्छा, अरे तुम सुबह 4 बजे उठ गई थी ना, तुम्हारी आंखों में दर्द हो रहा होगा, नींद भी पूरी नहीं हुई है। एक काम करो, घर के कामकाज तो हो गए हैं ना, तुम जाकर सो जाओ, जब तुम्हारे भैया आ जाएंगे तब मैं तुम्हें उठा दूंगी। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, जब भैया आएंगे तो माँ जी तो मेरी बहुत तारीफ करेंगी, और मेरी तारीफ सुनकर मेरे भैया तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैं माँ जी की कभी कोई बात नहीं टालती हूँ। भैया आ रहे हैं ऐसे उछल रही है, बहुत घमंड है ना बहू के माँ बाप को कि हमारी बेटी सर्वगुण संपन्न है, हमारी बेटी रंग रूप में किसी से कमी नहीं है। इसके मायके वालों का घमंड तो मैं तोड़ूंगी, बस आ जाए इसका भाई। अरे लगता है आ रहा है इसका भाई, मैं जल्दी से जाकर अपना नाटक शुरू कर देती हूँ। राधिका। अरे आओ ना बेटा, वहाँ क्यों खड़े हो, आओ बैठो यहाँ। नमस्ते अम्मा जी। खुश रहो बेटा। राधिका कहाँ है अम्मा जी? और ये क्या, आप बर्तन धो रहे थे, आपके हाथ में साबुन भरा हुआ है। अरे हाँ बेटा, क्या बताएं, ये आजकल के बच्चों से कहाँ ज्यादा कामकाज होता है, 2 काम करते नहीं और थक जाते हैं, इसलिए मुझे ही करना पड़ता है। राधिका बहू तो सो रही है। अरे ये कोई वक्त है क्या सोने का? राधिका ऐसा क्यों कर रही है? राधिका को समझाना पड़ेगा, आप बुलाइए। अरे ना बेटा, मुझे तो डर लगता है राधिका को उठाने में, अगर वो नींद में रहे और उसे उठा दो तो वो बहुत चिढ़ती है। राधिका तो पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, ये लड़की को क्या हो गया है? अरे भैया आ गए आप? राधिका तुम क्या कर रही थी? मैं सोई थी भैया, लेकिन आपकी आवाज से मेरी नींद खुल गई। ये क्या राधिका, तुम्हारे सामने तुम्हारी सास रसोई में बर्तन धो रही है और तुम आराम से सो रही हो। अरे ये कोई वक्त है सुबह उठने का? अरे नहीं भैया, अरे राधिका बहू से कुछ मत कहो बेटा, उसके भी तो आराम के दिन है। राधिका मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मैंने क्या क्या सोचा था कि तुम अपनी सास की खूब सेवा करती होंगी, अपने ससुराल वालों का मन जीत लिया होगा, लेकिन ये क्या, तुम आराम से 10 बजे तक बिस्तर में पड़ी हो और बेचारी तुम्हारी सास घर के कामकाज में लगी है। ये लीजिए अम्मा जी, इसमें कुछ मिठाइयाँ हैं। अरे भैया मेरी बात तो सुनिए। नहीं बहना, तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी है। माँ जी, आपने ही तो मुझे आराम करने को कहा था ना, भैया को बताया नहीं है आपने? अरे मैंने तुम्हारे भैया को बताया कि वो आराम कर रही है, तभी तुम्हारे भैया ने शायद कुछ और ही मतलब निकाल लिया। लेकिन माँ जी, आपको बर्तन धोने की क्या जरूरत थी, 2-4 ही तो बर्तन थे, मैंने सोचा कि सबके खाने के बाद इकट्ठे धो लूंगी। अरे मुझे क्या मालूम था बेटा कि इसी वक्त तुम्हारा भाई आ जाएगा। मैंने तो सोचा था कि जब भैया आएंगे तो माँ जी मेरी बहुत तारीफ करेगी और मेरे भैया बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आई,
अभी तक तो माँ जी एक गिलास कभी उठाकर इधर से उधर नहीं करती थी, और आज अचानक मेरे भैया के आने के समय में वो किचन में बर्तन धो रही थी। माँ जी के मन में जो खिचड़ी पक रही है ना, वो मैं समझ चुकी हूँ। माँ जी मेरे भाई को ये दिखाना चाह रही थी कि वो अकेले घर का सारा काम करती है और उनकी बहू सिर्फ आराम करती है। मैं अभी इनसे बात करती हूँ। हेलो। हाँ राधिका, कैसी हो तुम? आज भैया आए थे जी। माँ जी तो कभी घर के काम काज नहीं करती है, लेकिन आज माँ जी भैया के सामने बर्तन धो रही थी तो भैया को लगा कि मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ। माँ जी जानबूझकर ये सब कर रही है जी। अरे नहीं राधिका, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। अरे 2-4 बर्तन माँ ने साफ कर भी दिए तो तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? और सुनो, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं कल ही घर आ रहा हूँ, वो भी पूरे 15 दिन की छुट्टी लेकर। हाँ ठीक है जी। अरे बेटा आ गए तुम? हाँ माँ आ गया मैं। राधिका कहाँ है माँ? वो रसोई में है बेटा। राधिका, ये देख लो, आजकल के बच्चों को माँ बाप के हालचाल पूछने से ज्यादा इन्हें अपने पत्नी की परवाह होती है। ये आ गए हैं। राधिका कैसी हो तुम? पहले जैसी भी थी जी, लेकिन अब आप आ गए हैं ना, अब बहुत अच्छी हूँ मैं। अरे मुझे तुमसे बहुत सारी बात करनी है, चलो ना बैठो ना मेरे साथ। अरे लल्ला, अभी घर का सारा काम बाकी है, बैठने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है ना। माँ मैं इतने दिनों में आया हूँ, मुझे राधिका से बहुत सारी बात करनी है। अरे तू पूरे 15 दिन की छुट्टी लेकर आया है ना, कर लेना बाद में बैठकर बात। अभी उसे काम काज करने दे, घर के काम भी तो जरूरी है ना। हाँ ठीक है ना जी, मैं अभी घर के काम काज निपटा कर आती हूँ। माँ को ये नहीं दिख रहा है कि उनके बेटे बहू कितने दिनों बाद एक दूसरे को देख रहे हैं। माँ को तो बस घर के ही कामों की परवाह रहती है हमेशा से। जी पापा, कल ही तो आए हैं ये, तो आप आ जाइए ना पापा, मम्मी को लेकर मिल लीजिए इनसे। ठीक है बेटा राधिका, मैं कल ही तुम्हारी माँ को लेकर आऊंगा। जी पापा। ठीक है पापा, रखती हूँ मैं फोन, कल इंतजार रहेगा आप लोगों का। सुनिए जी, कल मम्मी पापा आ रहे हैं आपसे मिलने। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। मैं माँ जी को बता देती हूँ जी, कल मम्मी पापा आने वाले हैं, वरना माँ जी गुस्सा हो जाएंगी कि मम्मी पापा आने वाले थे और मैंने उन्हें पहले खबर नहीं की। अच्छा ठीक है, बता देना बाद में, अभी बैठकर थोड़ी देर बात तो कर लो मुझसे। हाँ जी बताइए ना। अरे राधिका बहू कहाँ गई? जरा आकर मेरे सिर में तेल मल देना, तो बड़ा सिर में दर्द हो रहा है। ये लो, अब फिर से आ गया माँ का बुलावा। मुझे तो इतनी गुस्सा आ रही है, मैं वापस यहाँ आया ही क्यों? कम से कम शहर में था तो तुमसे 10-15 मिनट फोन में शांति से तो बात कर लेता था। जी मैं अभी आती हूँ। आज तो बहू के मम्मी पापा आने वाले हैं, मैं यहीं रहूंगी। जैसे देखूंगी वो अंदर आ रहे हैं, मैं फट से रसोई में काम करने चली जाऊंगी, या फिर झाड़ू ही पोछा करने लगूंगी और उन्हें बताऊंगी जिस बेटी की आप लोग इतनी तारीफ करते हैं वो ससुराल में अपनी सास को कितना दुख दे रही है। अरे सुनती हो क्या, समधी समधन जी आ रहे हैं। ठीक है, आप उनके साथ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अरे ये इसे क्या हो गया, ऐसे क्यों भाग रही है? नमस्ते समधी जी। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा था। बहू ने बताया था आप लोग आने वाले हैं आज। समधन जी दिखाई नहीं दे रही है। अरे कौन है भाई? मैं बर्तन धो रही हूँ। अरे ये क्या, हमारी बेटी कहाँ गई जो समधन जी बर्तन धो रही है? अरे आइए ना समधन जी। समधन जी, राधिका कहाँ गई जो आप बर्तन धो रहे हो? अब क्या ही बताऊं समधन जी, ये आजकल के बच्चों को घर के कामकाज कहाँ भाते हैं। राधिका बहू तो अपने कमरे में आराम कर रही है, मैं ही घर के कामकाजों में लगी रहती हूँ। अब बूढ़ा शरीर है, ज्यादा कामकाज तो होता नहीं, पर जितना भी होता है कर देती हूँ। ये क्या राधिका, तुम आराम करती हो और अपनी सास से इस उम्र में कामकाज करवाती हो? आप ये क्या बोल रहे हो मम्मी? और नहीं तो क्या बेटा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। हमने तो सोचा था हमारी बेटी सर्वगुण संपन्न है और जिस घर में भी जाएगी उस घर को बिल्कुल खुशहाल बना देगी। अरे कुछ मत बोलिए समधी जी, क्या करोगे? आजकल के बच्चों को अपने सास ससुर बैठे हुए थोड़ी ना भाते हैं। माँ आप ये क्या बोल रहे हो? घर का सारा काम तो राधिका ही करती है ना, फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हो मम्मी पापा जी से? हाँ माँ, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ, हमें तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है बेटा। समधन जी क्या झूठ बोलेगी इस उम्र में? हाँ मम्मी जी, मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन मेरी माँ झूठ बोल रही है। तू चुप कर बेटा, तुझे कुछ नहीं मालूम। आज मैं चुप नहीं रहूंगा माँ, मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ बेचारी राधा 24 घंटे घर के कामकाजों में उलझी रहती है। यहाँ तक उसके पास मेरे पास बैठकर बात करने की भी फुर्सत नहीं रहती है, और जैसे ही वो 2 मिनट बैठने की कोशिश भी करे तो आप उसे तुरंत कामकाजों में लगा देती हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती लल्ला, अपनी माँ के सामने पत्नी का पक्ष लेते हुए? बस कीजिए माँ, मैं सिर्फ सच का साथ दे रहा हूँ। मुझे एक बार राधिका ने बताया था माँ कि जब भैया भी आए थे घर में तब आप इसी तरह का बवाल कर रही थी। तब मैंने राधिका की बात का यकीन नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता था इस तरह की घटिया हरकत मेरी माँ कभी नहीं कर सकती, लेकिन आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। हाँ माँ जी, मैं तो यही सोचा करती थी कि आप मुझसे बहुत खुश है, क्योंकि मैं कभी आपकी बातों को नहीं टालती हूँ, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं माँ जी? हाँ समधी जी, बिल्कुल सच कह रहा है मेरा बेटा। राधिका बहुत ही सुलझी और समझदार और साथ ही सर्वगुण संपन्न है। राधिका के अंदर कोई कमी नहीं है, उसने हमेशा हमारी खूब सेवा की है। और मम्मी पापा जी, मैं अपनी माँ की तरफ से आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। और माँ, मैं कल ही राधिका को यहाँ से लेकर अपने साथ शहर जा रहा हूँ। अरे ना ना लल्ला, मैं तुझसे विनती करती हूँ, ऐसा गजब मत कर। तेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा बेटा? नहीं माँ, आपकी यही सजा है। राधिका ने आपको अपनी माँ समझा और दिन रात आपकी सेवा की, लेकिन आपने राधिका के साथ क्या किया माँ? राधिका बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी गलती है, सच में मैंने तुझे बहुत परेशान किया है। और समधन जी, मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आपकी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है, मैंने उस पर कमी ढूंढने की कोशिश की है ताकि मैं आप लोगों को नीचा दिखा सकूं। आप लोग हमेशा
कीजिए माँ, और अपने आप को किस्मत वाला समझिए जो राधिका जैसी बहू मिली है, जो अपने पति के साथ ना रहकर यहाँ आपकी सेवा करना चाहती है। हाँ बेटा, तू सच कह रहा है। मैं आप सभी दर्शकों से भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कृपया अपनी बहू की कदर कीजिए, और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए।